में चल रही है T20I सीरीज बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। इंडिया 2-0 डाउन चल रहा है। बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है टीम इंडिया की T20 इंटरनेशनल में अप्रोच की, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सबको लेकर। इसी के ऊपर जोफ्रा आर्चर की स्टेटमेंट भी आ गई है। अब जोफ्रा आर्चर ये कहते हैं, आर्चर कहते हैं कि इंग्लैंड में ना टीम इंडिया को आइडिया हुआ है कि यार इट्स काइंड ऑफ अ फेयर प्ले क्या चीज़ होती है, अ बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल। इट्स नॉट डिसरिस्पेक्टफुल। मैं पहले आपको बता दूं कि कोई बेइज्जती नहीं की गई। हेडलाइंस आपको यही मिलेंगी, जोफ्रा आर्चर ने इंडियन बैटर्स को ट्रोल किया है, आईपीएल को ट्रोल किया है। ऐसा कुछ नहीं है, टेक्निकलिटीज़ में उसने बात की है, ठीक है ना। ट्रोल वोल कोई नहीं किया, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। जोफ्रा आर्चर ने ये कहा है कि यहाँ पर ना बैलेंस है बिटवीन बैट एंड बॉल। ही सेड कि आईपीएल में पिचेस दे आर वेरी मच फ्लैट, बाउंड्रीज वो छोटी होती हैं, उसकी वजह से बॉलर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। डिफेंसिव माइंडसेट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इस चीज़ जो डैमेज कर रही है ना आईपीएल की पिचेस, वो टीम इंडिया को ही कर रही है। ये तो मेहमान पार्टी है ना, आएंगे 2-2.5 महीने खेलेंगे, पैसे कमाएंगे, निकल जाएंगे। जो वहाँ की जंपल लॉट है ना, प्रॉब्लम उसको आ रही है, और वो प्रॉब्लम अब आप देख भी रहे हैं। तो जोफ्रा आर्चर ने कहा कि जब आप यहाँ पर आते हैं ना इंग्लैंड में, तो यहाँ पर बाउंसी ट्रैक्स हैं, यहाँ गेंद उठता है, ठीक है। यहाँ बैक ऑफ द लेंथ 6-8 मीटर की जो लेंथ है वो भाई बेस्ट है, ठीक है ना। बैक ऑफ गुड लेंथ जिसको हम कहते हैं, या बैक ऑफ लेंथ जिसको हम कहते हैं, साइड कि वहाँ पर जनाब कहानी ज़रा बिल्कुल डिफरेंट है। अब आप नॉटिंघम को अगर देखें, ये जो ग्राउंड है, अगर आपने इसको एरियल देखा हो ना, तो आपको ना ये यकीन करें बिहार में किसी किसान के ना खेत का नक्शा लगे। सीरियसली ये इसकी बड़ी अजीब सी डायमेंशन है, ठीक है। ऊपर से इधर जो नया गेंद है ना, वो उठता है नॉटिंघम में। ये कुछ जैसे कहते हैं इसी सीरीज के लिए नहीं, ये नॉटिंघम में पहले ही गया है। तो इस ग्राउंड के हिसाब से ना आपको एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे कोई बाउंड्री आप यूं समझे कि आपने यूं करके किया ना, या बबल फेंकी, तो पता चले बबल बाउंड्री से बाहर चली गई है, ठीक है। और इस तरफ करके आपको दूरबीन लगानी पड़ जाए कि अबे बाउंड्री किधर गई, यहीं कहीं रख रहे थे बाउंड्री कुशंस। वो इस टाइप का ग्राउंड है। तो ये जो जोफ्रा आर्चर ने बात की है ना कि यार आईपीएल में बाउंड्रीज छोटी होती हैं, पिचेस फ्लैट होती हैं, तो वहाँ पर एक इंटायर डिफरेंट किस्म का बॉल गेम करना पड़ता है। ये जोफ्रा आर्चर के ना आईपीएल में तकरीबन कोई 6 सीजन्स हैं। 5 वो खेला राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, एक वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेला था बैक इन 2023। इसने स्टार्ट किया था 2018 में, 18 खेला, 19 खेला, उसके बाद आई थिंक सो 20 भी खेला था ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। फिर उसके बाद ये 2 साल नहीं खेला, 21-22 नहीं खेला था। 23 में ये मुंबई इंडियंस में गया, और उसके बाद ये वापस आ गया था राजस्थान रॉयल्स में। 2024 भी ये नहीं खेला था, 25-26 में ये वापस आया था। अच्छा, इसकी इकोनॉमीज अगर आप देखें, आप इसको पहले 3-4 सीजन आपको इसकी इकोनॉमी 6-7 में नजर आएगी, ठीक है। ये लास्ट दो हैं 26 और 25, जिसमें इसकी इकोनॉमी 9 पर गई है, और 9 की भी माड़ी नहीं है। प्लस 68 मैचेस में 84 विकेट्स हैं जोफ्रा आर्चर की। तो जोफ्रा आर्चर का 5-6 सीजन्स का एक्सपीरियंस है, प्लेंटी ऑफ बॉलिंग है, तो उसको तो बेहतर पता है कि आईपीएल की पिचेस में और इंग्लैंड की पिचेस में जमीन आसमान का फर्क है। वही सारी बातें उसने की हैं, और वो फर्क जोफ्रा आर्चर बोलता भी ना, तो आपको टीम इंडिया की बैटिंग में इन पर्टिकुलर वो फर्क साफ नजर आता है। अच्छा, हैरानगी की बात मेरे लिए ये है, बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, समझ में आता है इंडिया की, बॉलिंग क्यों स्ट्रगल कर रही है। ये तो आइडियल कंडीशंस है फास्ट बॉलर्स के लिए। अब नॉटिंघम में पहले 2-1 ओवर टीम इंडिया ने वही बैक ऑफ लेंथ किए और ठीक रहे हैं। उसके बाद अर्शदीप और हर्षित ने आगे करना शुरू कर दी, फॉर आई डोंट नो व्हाट रीजन। भाई बैक ऑफ लेंथ आपको बाउंस मिल रहा है, आपको नजर आ रहा है नॉटिंघम में नए गेंद से पावर प्ले में पहले 6-8 ओवर अच्छा खासा बाउंस मिलता है। उसी बाउंस को तो जिसे कहते हैं फायदा उठाकर आधे से ज्यादा टीम ने बेड़ दी इंग्लैंड ने आपकी। जब आप चेज करने आए हैं, आपने वो उस बाउंस का फायदा ही नहीं उठाया। टीम इंडिया को प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये बात फैक्ट है कि आईपीएल के ट्रैक्स की वजह से ना उनकी बॉलिंग जो है ना उसकी क्वालिटी गिरी है। अब आप ये देखें कि यार आपके पास एक टाइम था 2018-19, ये वो सर्टन टाइम था कि जब आपके पास ना कुलदीप और चाहल बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थे। इनके कम्बिनेशन को कुलचा कहा जाता था,
KULCHA, कुलदीप से आया, चाहल से CHA आ गया, कुलचा कहा जाता था, देवर डूइंग प्रिटी वेल। वो इवन सेना में बड़ा अच्छा कर रहे थे, जीत भी रहे थे, ठीक है। अब उस टाइम वही बात है ना, नौकर की तो नखरा की। उस टाइम था कि यार लेकिन ICC की ट्रॉफीज़ तो नहीं है, बायोलैटरल जीत के क्या ही घंटा उखाड़ रहे हैं। अब ICC की ट्रॉफीज़ हैं और ICC की ट्रॉफीज़ ली हुई हैं एशियन कंडीशंस में। अब समझ आ रही है कि नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। अब इन कंडीशंस में तो हम ICC की ट्रॉफी जीत भी जाएं तो हम तो सेना में जाकर कुट खा रहे हैं भैया, ये क्या चक्कर है, ठीक है। अब ये बातें भी हल्की सी हो रही हैं। एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि IPL में जो एक चीज़ आई है ना मेजरली, वो ये है कि IPL में अगर आपने देखा हो बड़े बड़े स्कोर्स चेज़ होती है। वो बड़े बड़े स्कोर्स इस वजह से बनते और चेज़ होती हैं कि IPL में इन रिसेंट ईयर्स ना फर्स्ट हाफ का जो नेट रन रेट है वो सेकंड हाफ के नेट रन रेट से ज़्यादा है। नॉर्मली T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इसके वाइस वर्सा होता है। पहले हाफ का, पहले 10 ओवर्स का नेट रन रेट इतना ज़्यादा नहीं होता जितना सेकंड हाफ का होता है। IPL में इसके उलट हो रहा है बिकॉज ऑफ द पावर प्लेस, ठीक है। पावर प्लेस, पिचेस, शॉर्ट बाउंड्रीज, इम्पैक्ट, सब वो सारा कुछ उसकी वजह से ठीक ठाक किस्म के ना रन्स पहले 10 ओवर्स में बनते हैं, दूसरे 10 ओवर्स में टीमें आकर लेटती हैं। ये तो और ये इतना ज़्यादा आपको नज़र आएगा ना IPL में कि आप हैरान रह जाएंगे। IPL में प्लेंटी ऑफ मैचेस इस सीज़न में आपको नज़र आएंगे कि जिसमें बहुत बड़े बड़े स्कोर्स हैं, लेकिन जब आप देखते हैं डेथ ओवर्स बॉलिंग, स्पेशली पहली इनिंग्स में, तो आप कहते हैं यार क्या कमाल डेथ ओवर बॉलिंग है। क्योंकि अगर ये डेथ ओवर बॉलिंग ना होती तो ये स्कोर तो पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाता। तो ये सारी चीज़ें हैं। वो जो बॉलर्स का डिफेंसिव माइंडसेट हुआ है, अब उसमें स्पिनर्स का प्रॉब्लम आ गया टीम इंडिया को। वरुण की देख लें, क्वालिटी गिरी पड़ी हुई है। आपको जाना पड़ गया वापस बिश्नोई के पास। आपके पास कोई और स्पिनर नहीं है, आपके पास रिस्ट स्पिनर नहीं है टीम इंडिया के पास। टीम इंडिया वहाँ पर स्ट्रगल कर रही है। आपके फास्ट बॉलर्स को जिसे कहते हैं हेल्पफुल ट्रैक से हेल्प लेना, वो उसको भूल गए हैं। मतलब आपको नॉटिंघम का बाउंस आपको नहीं, आप उसका फ़ायदा उठा सके। अच्छा, फिर आप आ जाएं तो आप अगर बात करें टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप की, तो वहाँ आप देखते हैं कि वो उनका वही माइंडसेट है, पहले 10 ओवर्स में मारो, पावर प्ले में मारो, ये करो वो करो। उसकी वजह से हार्ड गई हैं, क्लस्टर में विकेट्स टीम इंडिया की गिर रही हैं। 5 मैचेस हो गए हैं जिसमें मैं क्लियर कट देख रहा हूँ कि टीम इंडिया की क्लस्टर्स में विकेट्स गिरती हैं, और ऐसा टोटल कि जो चेजेबल है टीम इंडिया उसको चेज़ नहीं कर पाती। आपने देखा है, आपने आयरलैंड के अगेंस्ट देख लें 150, 170, ये कोई टोटल नहीं है। आप इंग्लैंड के अगेंस्ट देख लें 180, 200, ये चेजेबल है। लेकिन टीम इंडिया की प्लानिंग आपको नहीं नज़र आती। बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में भी डिजास्टर्स होना शुरू हो गए हैं। तो जोफ्रा आर्चर की स्टेटमेंट्स अपनी जगह के ऊपर कि IPL में विकेट्स और ये वो सारा कुछ होता है, लेकिन वो सिर्फ इट्स नॉट अबाउट द विकेट्स और ये फलाना टिमकाना। वो एक प्रॉपर पूरे का पूरा साइकिल है जो IPL से शुरू होता है, और वो टीम इंडिया को अब डिस्टर्ब कर रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर फास्ट बॉलिंग, इन टर्म्स ऑफ देयर स्पिन बॉलिंग, इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल मेंटालिटी, ठीक है। वो IPL की टेक्निक्स को टीम इंडिया रेप्लिकेट करने के चक्करों में T20 इंटरनेशनल्स में, और वो नहीं हो पाएगा। ये बॉटम लाइन है।